आदम ने हिफाजती रस्सी को गाड़ी के स्टैंड से बांधा, फिर जोर से खींचकर कस ली। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ गर्म हुआ के गुब्बारे में बैठ गया। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि सारा ने देखा वो सब 10,000 मीटर की बुलंदी पर पहुंच चुके हैं। साथ ही ये देखकर घबरा गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि दासान ने रस्सी बांधी थी, लेकिन दासान ने कहा कि उसने सिर्फ एक सरा गाड़ी से बांधा था, दूसरा सरा तो गुब्बारे से बांधना। ये बात उसके ध्यान में ही नहीं आई। जैक ये सुनकर गुस्से से पागल हो गया। लेकिन जब दोनों झगड़ रहे थे, लीजा ने एक और भयानक मंजर देखा। उनके सामने हवा से चलने वाले बड़े पंखे विंड टर्बाइन्स थे। ऐसे पंखे जो पलक झपकते उन्हें कीमा बना सकते। सब खौफजदा हो गए। इसी लम्हे जेक ने हाजिर दिमागी दिखाई। उसने जलाने वाले बर्नर की आग बढ़ा दी ताकि गुब्बारा मजीद ऊपर उठ जाए। वो सब टोकरी के अंदर समट कर बैठ गए और अपनी जान बचाने के लिए जो भी पकड़ सकते थे पकड़ लिया। जमीन पर एक नौजवान ने उन्हें देखा, समझा कि ये कोई एक्सट्रीम स्पोर्ट्स वाले लोग हैं। मोबाइल निकालकर वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर डाल दी। उसे क्या खबर थी कि ये लोग मौत के दहाने पर हैं। गुब्बारा पंखों के करीब जा रहा था, मगर कुछ देर बाद बाहर कोई हरकत नहीं हुई। दासान ने ऊपर झांक कर देखना चाहा, मगर वो देखने से पहले ही अचानक गायब हो गया। नीचे अंधेरे में गुम। सब चीख उठे। जेक की टांग लकड़ी से छीद गई थी। सारा ने फौरन अपनी कमीज फाड़कर पट्टी बनाई और उसका खून बंद करने की कोशिश की। गुब्बारा बादलों के ऊपर पहुंच गया। जेक ने कहा, फौरन बर्नर बंद करो वरना हम तबाह हो जाएंगे। गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। अचानक सबने देखा दासान अभी तक जिंदा था। वो रस्सी को पकड़े हुआ में लटक रहा था। लीजा ने उसे पकड़ने के लिए टुकड़ी से बाहर झुककर हाथ बढ़ाया, मगर हाथ में सिर्फ रस्सी आई, दासान नहीं। वो रोने लगी और अपनी किस्मत पर अफसोस करने लगी। सारा ने उसे दिलासा दिया कि अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। कुछ देर बाद गुब्बारा समंदर के ऊपर जा पहुंचा। लीजा ने कहा वो कूद जाएगी, मगर जेक ने रोका। ये ऊंचाई है, कूदोगी तो मर जाओगी। सारा रोने लगी। उसने फोन से मदद मांगने की कोशिश की, मगर समंदर के बीच कोई सिग्नल नहीं था। ईंधन भी खत्म होने वाला था। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का वक्त बाकी था। सारा ने हार नहीं मानी। वो सिग्नल ढूंढने लगी। अचानक उसे समंदर पर एक कश्ती नजर आई जो उनकी तरफ आ रही थी। वो दोनों जोर जोर से चलाने लगे, मगर ऊंचाई की वजह से आवाज नीचे नहीं पहुंची। नीचे वाले समझे ये लोग हाथ हिलाकर सलाम कर रहे हैं। उन्होंने भी हाथ हिला दिया। इसी दौरान जेक के दोस्त ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो फिसल कर नीचे समंदर में जा गिरा। चोट की वजह से वो तैर नहीं सका। पानी पी गया, डूबने लगा। सारा ने रस्सी नीचे फेंकने की कोशिश की, मगर कई बार फेंकने के बावजूद वो रस्सी उसके करीब नहीं पहुंची। आखिरकार वो बच नहीं सका और 2 औरतें एक दूसरे को इल्जाम देने लगी। इतने में कश्ती इनसे दूर जा चुकी थी। उन्होंने गुब्बारे का बैनर फाड़कर उस पर SOS लिखा और ऊपर नीचे लहराने लगे, मगर नीचे वाली कश्ती में पार्टी चल रही